अगर आप प्रॉपर तरीके से एसईओ सीखना चाहते हो तो यार आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में कि यार कहाँ से सीखूं, कैसे सीखूं। ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या जो है परेशानियाँ होती है, कैसे आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है और कैसे आप जो है सही तरीके से काम करके आप घर बैठे अच्छा खासा इनकम जो है बना सकते हो। ठीक है, देखो हमेशा याद रखो कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। चाहे एसईओ के सारे एरर्स का इंफॉर्मेशन हो, चाहे वेबसाइट डिजाइनिंग का इंफॉर्मेशन हो, चाहे थीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, एसईओ के अंदर एरर्स का इंफॉर्मेशन हो, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर मैं एसईओ सीखना चाह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे जानना तो पड़ेगा ना कि ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है। अब तो एआई भी आ चुका है, तो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है जिसको एईओ का नाम दिया गया है। तो ये सभी चीज़ों को सीखने के लिए एटलीस्ट आपको बेसिक तो समझना पड़ेगा, एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। अब सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कहाँ से सीखें और कोर्स लेना जरूरी है क्या। देखो, सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जनरल जैसी काफ़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है। ये सभी वेबसाइट्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये सभी वेबसाइट के अंदर पे एसईओ के बेसिक्स का अच्छा खासा नॉलेज है। जैसे कि अगर आपको समझना है कि भाई गूगल का पांडा एल्गोरिदम कैसे काम करता है, सर्च इंजन लैंड के अंदर जाओ, वहाँ पे सर्च बटन है, क्लिक करो और वहाँ पे सर्च करो कि पांडा एल्गोरिदम क्या होता है। तो वहाँ पे आपको पांडा एल्गोरिदम का पूरा नॉलेज हो जाएगा। पेंगुइन क्या होता है, कैसे काम करता है। जब आपने वो चीज़ वहाँ पे सर्च की, अब आपको उसका प्रैक्टिकल जानना है तो उसी चीज़ को यूट्यूब पे सर्च कर लो। तो आपको प्रॉपर जो है बेसिक्स के साथ और प्रॉपर वीडियो के साथ पता चल गया कि भाई पांडा पेंगुइन कैसे काम करते हैं। इसी तरीके से और भी अलग अलग तरीके के एल्गोरिदम्स हैं। आपको सभी एल्गोरिदम के बारे में धीरे धीरे से जान लेना है। फिर जानना है कि गूगल के स्पैम अपडेट्स क्या है। अभी हाल ही में गूगल ने स्पैम अपडेट लाया था। ठीक है, अभी गूगल इस टाइम 2024 और 25 के दौरान काफ़ी सारे जो है बोल सकते हो अपडेट्स लेके आया। अब इन सभी अपडेट्स का टाइम टू टाइम आपको नॉलेज लेना है कि वो अपडेट क्यों आया, कैसे आया। अब यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे जो है यूट्यूबर्स हैं जो अपडेट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज देते हैं। जैसे अमित तिवारी है, वो भी प्रॉपर आपको जो है एसईओ के सारे अपडेट्स डालते रहते हैं, गूगल के अपडेट्स जो है डालते रहते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली अपने चैनल पर अपडेट डालता हूँ, तो मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी जगह है जैसे सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जनरल, ये सभी काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको अपडेट्स के बारे में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने मान लो बेसिक्स भी सीख ली, इन सभी वेबसाइट्स का यूज़ करके, यूट्यूब का यूज़ करके बेसिक्स अच्छे से समझ लिया। तो जैसे जैसे आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओगे, हेडिंग्स ऐसे डालना है, मेटा टैग्स ऐसे डालने हैं, डिस्क्रिप्शन ऐसे डालने हैं, हेडर टैग्स को ऐसे यूज़ करना है, स्कीमा को ऐसे यूज़ करना है, ये सारा बेसिक जब आप क्लियर कर लोगे तो आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट बनाने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं है आज के टाइम पे वेबसाइट बनाना। वर्डप्रेस को यूज़ करके आसानी से आप बिना कोड को यूज़ करके आराम से एक वेबसाइट तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इसीलिए मैं वेबसाइट बनाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सारे एरर्स के बारे में अच्छे से समझ में आए। एसएसएल कैसे क्या होता है, कैसे उसको ऐड करते हैं, स्कीमा क्या होता है, कैसे उसे ऐड करते हैं, हेडर टैग्स क्या होता है, कैसे उसको वेबसाइट के अंदर ऐड किया जाता है, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है ताकि क्रॉलेबल हो, प्रॉपर तरीके से गूगल उसको क्रॉल कर पाए, एआई इंजन उसको क्रॉल कर पाए और आपको अलग अलग जगह रैंक देखने को मिले, कीवर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, डेंसिटी कैसे डाला जाता है, फीचर्ड इमेज, ऑल टेक्स्ट, ऑल डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो जब आप वेबसाइट बनाते हो तो ये सारा टॉपिक आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। आप वेबसाइट कैसे बनाओगे, वेबसाइट बनाने के लिए सिंपल सा एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, या तो आप ब्लॉगर का यूज़ कर लो या तो आप वर्डप्रेस का यूज़ कर लो। ब्लॉगर का यूज़ कैसे कर सकते हो, ब्लॉगर के लिए आप एक डोमेन ले लो, 70 रुपये का डोमेन आता है होस्टिंगर के अंदर या गोडैडी के अंदर, .online.site नाम के एक्सटेंशन है, उसको यूज़ कर लो। पर ब्लॉगर की फ्री डोमेन के साथ कभी भी मत जाओ अगर आप एसईओ के लिए सीरियस हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। .online का एक एक्सटेंशन आपने ले लिया, ब्लॉगर के साथ आपने कनेक्ट कर लिया, अब वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर एसईओ की। सिमिलरली अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप सर्वर के लिए जो है
थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लो, 4,000 5,000 में एक 4,000 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2-3 हज़ार में आपको एक सर्वर मिल जाता है। आजकल तो सर्वर के साथ में डोमेन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो दोनों को ले लिया आपने, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लो, रैंक मैथ या योस्ट एसईओ का प्लगइन यूज कर लो। इसके बाद आप प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन शुरू करो, जो जो आपने बेसिक सीखा है उसका प्रैक्टिस शुरू कर दो। धीरे धीरे करके आप एटलीस्ट 6 से 1 साल दो, आपको पूरा जो है ना क्लियर हो जाएगा। हमेशा बोलते हैं ना, देखो हमारे बड़े भी हमको बोलते आए हैं कि भाई देखो कुछ भी कर रहे हो याद ही मत करते रहो, उसको प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि भाई रैंकिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ऑफ पेज मैं कैसे बैकलिंक्स बनाऊं, इंटरनल लिंक इसको कैसे ऐड करूं, फीचर्ड इमेज कैसे बनाऊं, कौन सा साइज वर्क करता है, डिस्कवर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सीटीआर कैसे काम करता है, कंसोल में कैसे ऐड करना, हर चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है जीरो से शुरू करोगे और एक प्रोफेशनल बनते जाओगे। और साथ में आपको एआई को कैसे यूज करना है ये भी सीखते जाओ, नहीं तो किसी दिन एआई आपको यूज करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ऐसे ही किसी टॉपिक के बारे में कोई कंफ्यूजन है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कंफ्यूजन है, एसईओ के करियर से रिलेटेड कंफ्यूजन है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे @mayu.tch आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जो है कनेक्ट कर सकते हो, और कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे पूछ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।